अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी है जी सहरी का टाइम, और सहरी में आज मेरा दिल कर रहा था कि ऑमलेट खाने का। और ऑमलेट में मुझे पर्सनली कलवंजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं अपने हर खाने में मतलब सुन्नत के हिसाब से जो हूँ ना, वो सुन्नत को पूरे करते हुए हर खाने में जो हूँ मैं कलवंजी को ज़रूर डालती हूँ। इसके बेइंतहा जो है वो फ़ायदे हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरा जो ऑमलेट है वो हो चुका है रेडी, पराठा भी रेडी है। और अब जल्दी से जो है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब सहरी करते हैं। और उसके बाद कल क्योंकि मैंने डिनर में जो है अपनी ये कैल्शियम की जो टैबलेट है वो नहीं ली थी, तो मैं अभी ले लूँगी, क्योंकि ये आपके इम्यून पावर को जो है वो बढ़ाती है, और मुझे पर्सनली इससे काफ़ी मैं एक्टिव लगती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जब तक हमारी सहरी का टाइम चलता है तो मैं खूब पानी पीती हूँ, नमाज या उसपारा पढ़ते हुए पास ही लेके बैठ जाती हूँ। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी इनटेक करना चाहिए सहरी में। और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं सहरी में ही दोनों सुपारे पढ़ लूँ। लेकिन यहाँ पर आज जो मेरी इशू है वो सहरी में ही उठ के जो है वो आ गई थी, और बस इसको भी मैंने किसी तरह से यहाँ पास में ही जो है वो सुला लिया है। और मेरी कोशिश है कि मैं पहले ही जो हूँ, अभी 5 बज चुके हैं, तो यहाँ पर ही मैं बैठ के जल्दी से जो हूँ वो सुपारे वगैरह पढ़ लूँ, ताकि 6 बजे तक जो हूँ फिर मैं जाके सो जाऊँगी। तो अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, डे में भी नाइट में भी बच्चे जो हैं वो मुश्किल से ही पढ़ने देते हैं टाइम। लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ करना हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती, इरादा पक्का हो तो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली जी यहाँ पर जो है वो प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और आज हम लोग उठ तो 10 बजे गए थे, लेकिन बच्चों को उठ के मैं आधा एक घंटा तो प्यार ही करती रहती हूँ, और इसीलिए यहाँ पर जो टाइम है वो 10:30 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ शेयर करने लगी हूँ। ये थी, हमने ली थी प्रोटेक्टिंग शीट। ये देखें, इसके ऊपर ये चाय गिरी हुई है, और ये बच्चों ने जो है ना ये रूह अफ़ज़ा गिरा दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ायदा। ये प्रोटेक्टिंग शीट है, और ये देखें नीचे से जो मैट्रेस है उसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना तो चाय का दाग गया है, और ना ही तो गया है जूस का दाग, हालांकि ऊपर जो है कितना ज़्यादा है। तो इससे ये आपका फ़ायदा होता है कि बेड जो है ना वो आपका बिल्कुल क्लीन रहता है। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाया है बच्चों का पिज़्ज़ा, जो कि रेडी जो है वो हो चुका है। इतने में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी पिज़्ज़ा लगा के, तो यहाँ पे ये रेडी है। और बच्चों को जो है मैं पहले ये खिलाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर अभी मैं एक पार्सल ओपन करने लगी हूँ, जो कि मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी। दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो ये देखिए, ये है बच्चों वाले घरों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़। ये है बेसिकली, आप ड्रॉस वगैरह को जो है इससे लॉक कर सकते हैं। इसके पीछे जो है यहाँ पर ये लगी हुई है ग्लू, और इसको जो है ड्रॉ के साथ लगा देंगे तो बच्चे जो है ड्रॉस वगैरह नहीं खोल सकते। तो मैंने ये 4 का पैक लिया था। क्वालिटी देखने में तो बड़ी हल्की सी लग रही है, अभी यूज़ करने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि इसका जो है वो कैसा रिज़ल्ट है। तो खैर आज यहाँ पर वो काम होने लगा जिसको किए हुए मुझे आलमोस्ट तकरीबन 6 महीने के, या पता नहीं इससे भी शायद ज़्यादा टाइम के बाद मैं इस वाली अपनी अलमारी को जो हूँ वो साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लाइट ऑन कर लेते हैं, ताकि मुझे भी और आपको भी इसके अंदर कितनी मोटी मोटी लेयर आ गई है मट्टी की वो दिखाती हूँ। इंतहाई किस्म की जो है वो गंदी हो रही है, और इसकी जो है आज मैं सारी यहाँ पर सेटिंग भी चेंज करूँगी, क्लीनिंग भी करूँगी। और मतलब ना, इसको मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा गंदी होगी, इसलिए मुझे इससे खौफ आ रहा था, और इतने दिन से मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया था। लेकिन आज फाइनली, क्योंकि अब सारा घर जो है वो साफ़ हो गया, तो बस कुछ सिलेक्टिव सी जगहें जो है वो रह गई हैं। तो ये देखें, आप जो भी चीज़ उठाएंगे उसके नीचे बाकायदा एक जो है ना वो पूरी तय होगी गंदगी की। तो खैर यहाँ पर जो है आज फाइनली मैं ये काम भी डन करने लगी हूँ। और ये देखें, ये डस्टर वगैरह से तो बिल्कुल भी जो है वो जाने वाली नहीं है मिट्टी, जब तक इसको गीले कपड़े से और जो ग्लास क्लीनर होता है जब तक वो स्प्रे करके इसको जो है वो क्लीन ना किया जाए। तो फ़िलहाल जो इसके ऊपर डस्ट ऑफ है सारी मैं डस्ट कर लेती हूँ इसमें, क्योंकि सारा शीशा ही शीशा है। तो सारी को मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो चमका दिया है, और इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं। और ये वाली लाइट इतनी प्यारी लगती है ना जब जलती हैं, तो मतलब पूरा आपका जो रूम है वो बहुत ही डिफरेंट सी जो है वो एक लुक देता है, बहुत ही प्यारी लुक देता है। तो खैर इसको मैंने जल्दी जल्दी में करके फटाफट से जो है वो साफ़ कर लिया, क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मेरे बच्चों ने तूफ़ान जो है वो मचाया हुआ था। तो यहाँ पर अभी हो रही है डिनर की प्रेपरेशन। मैं बना रही हूँ कढ़ाई,
और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो है वो अक्सर ही दिल करता है सालन रोटी खाने का, 2 ही तो हम लोग हैं। तो अफ्तारी फिर आज हम ज़रा नॉर्मली बनाएंगे और डिनर में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मटन की कढ़ाई। तो फाइनली सब कुछ जो है वो इसमें जा चुका है और अब इसको जो है बंद करते हैं। ये छोटे बच्चों के कौन से प्ले करने के तरीके हैं, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा? अपने कपड़ों की आप हालत कर लेते हो। अभी शाम को मैंने आपको इशू ड्रेस चेंज करवाई है। इशू आपसे बात हो रही है, इशू को कोई होश नहीं है। ये क्या कर रही हो? ये कौन सा प्ले करने का आपका तरीका है? कैटो उठो। ये देखें, इधर चेक करो ज़रा कैसे अटैक हो रहे। कहाँ जाने के मूड में हो ईशान? ओह माय गॉड। यस यस, ये खाना है आपने? चलें आ जाएं अब भाई। ये लड़की ना बस फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ बर्दाश्त नहीं करती, फ़ौरन अटैक करने जो है ना वो पहुंच जाती है। तो जी यहाँ पर सिंपल सी जो अफ्तारी की तैयारी है वो हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट डन है। खाना जो है वो बन रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ हम जूस और फ्रूट्स वगैरह लेंगे। वो थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर में चाट थी, वो बस खा लेंगे और बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर जो है वो यहाँ खाना बन रहा है और वही हम लोग डिनर में लेंगे। अभी जो है वो बस अभी मैंने मगरिब की जो है वो नमाज़ वगैरह अदा की है और यहाँ पर इशाल जो है वो प्ले कर रही है यहाँ पर अपने अपने नहीं बल्कि ये रायन के सारे टॉयज़ हैं, वो अपने डैडी के साथ यहाँ पर बैठकर जो है वो प्ले कर रहा था। और अभी वो चला गया है अपने डैडी के साथ डिनर करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा बच्चा है जो घर का बना बना कुछ नहीं खाता है। और मैं एक्चुअली में भी बात कर रही थी तो मैंने इसकी जो कार्टून्स की आवाज़ है वो आहिस्ता कर दी है, इसलिए उसने शोर डाल दिया कि आवाज़ खोलें। तो खैर मैं आपसे करती हूँ बाहर जाके बात में, उसको आवाज़ खोल के देती। यस व्हाट हैपेंड व्हाट उम्मा? और ये मुझे कह रही है कि आवाज़ खोल दें, मेरे कार्टून स्टॉप हुए हैं। तो खैर जी हम एक काम करते हैं, हम लोग बाहर आके। यस बेटा यस यस उमर ओके व्हाट्स हैपन? ये उमर नहाना ही है बेटे। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रही थी, मेरे जहन से बात ही जो है वो भुला दी है। तो खैर यहाँ पर जो है अभी हम चलते हैं बाहर और बस ऑलमोस्ट सारे काम जो हैं वो डन हैं। आज अफ्तारी जो थी वो आप लोगों के सामने बिल्कुल ही बराए नाम थी और आप यकीन करें कि ये देखें वो जो फ्रूट्स मैंने काटे थे वो ऐसे के ऐसे ही पड़े। मैं पता नहीं क्यों ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड, इसीलिए मैं जूस बना लेती हूँ एटलीस्ट कि बंदा कुछ तो जो है वो फ्रेश खाए। तो खैर यहाँ पर जो है वो खाना रेडी है और अभी बस मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग खाना खाते हैं। और बर्तन वगैरह जो हैं बिल्कुल थोड़े से थे तो मैंने नमाज से पहले ही जो है वो वॉश कर दिया, क्योंकि अफ्तारी वगैरह मैंने कुछ भी इतनी नहीं की थी। तो अभी रोटियां बनाते हैं और उसके बाद फिर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर जो हूँ मैं आप लोगों को जो हूँ वो ज्वाइन करती हूँ। और यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना है, आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। मुझे भी कुछ अच्छा खाना। एप्पल नहीं मैं खाती ना, मैं फ्रेंच फ्राइज खाती हूँ, मैं कुछ और खाती हूँ। क्या ले आए हो? तो सारा माल ही ले आए हो। और अब यहाँ पर टाइम हो चुका है इशा की नमाज़ पढ़ने का और अब मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ती हूँ। और इशा के बाद जो है ये 3 चीज़ें मैं लाजमी पढ़ती हूँ, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम जिक्र किया हुआ है। सूरत मुल्क, सूरत रहमान और एक है ये सूरत यासीन। तो ये भी अभी यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं पढ़ूँगी इशा की नमाज़ और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे सुकून से बैठ के और फिर मैं ये सब चीज़ें पढ़ूँगी। तो खैर जल्दी से मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और अब टाइम है फाइनली यहाँ पर चाय बनाने का। तो कहवा जो है इसमें आधा जो है मैं नमाज़ पढ़ने से पहले बना के गई थी, अब बस इसमें दूध डालेंगे और उसके बाद फ्री। जब तक अफ्तारी के बाद चाय ना पिए दिमाग को सुकून नहीं आता है और जैसे ही चाय चली जाती है तो सर को ना सुकून आ जाता है।
तो चाय यहाँ पे हो चुकी है हमारी रेडी। लाइट को करते हैं ऑफ। और ये रहे बच्चों के फीडर भी, इनको पकड़ते हैं और अब चलते हैं रूम में। चाय को थोड़ा गर्म किया, बहुत ठंडी हो गई थी। तो अब चलते हैं। फाइनली चाय हमारी रेडी है और लाइट्स करते हैं अब सारी ऑफ, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो खैर जी, यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।